आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और जम्मू शहर में जगह जगह बसंत का आगमन हो चुका है। कई रंगों के फूल खिल चुके हैं। मेरे सामने है पियर ट्री, नाशपाती का पेड़, पायरस डोमेस्टिका, और इसके सफ़ेद फूलों पर इस वक्त हनी बीज अपना आहार तलाश रही हैं और नई नई कोंपलें जो है पत्तों में निकल चुकी हैं। और आज का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो समर्पित है भारतीय रत्न से सम्मानित और नोबेल विजेता वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने आज के दिन ही 1928 में 28 फरवरी को प्रकाश के स्वभाव पर एक अत्यंत नई खोज का पर्दाफाश किया था। उसकी घोषणा की थी कि उन्होंने जान लिया है किस तरह से प्रकाश की एक वर्णी किरणें, एक वर्णी प्रकाश के जो अणु हैं वो दूसरे किसी वस्तु से, दूसरे माध्यम से, चाहे हवा हो चाहे तरल पदार्थ हो, उसमें से जब गुजरते हैं तो एक टकराव पैदा होता है और उस टकराव से जिस पर वो गिरते हैं वहाँ एक कंपन पैदा होती है, लेकिन वो कंपन बहुत देर तक नहीं चलती और जो कंपन से उत्तेजना पैदा होती है उसके फलस्वरूप वो वाली ऊर्जा या तो कुछ ऐसी किरणों में समा जाती है या उन किरणों से अलग हो जाती है। और दो किस्म के जो प्रकाश के प्रकीर्णन का उन्होंने देखा, एक वो जिसमें ऊर्जा कम हो जाती है, ऐसी प्रकाश के अणु जो हैं वो निकलते हैं, जिसको उन्होंने स्टोक्स स्कैटरिंग कहा। और कईयों में ये ऊर्जा ज़्यादा भी हो सकती है तो उसको एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग कहा गया। और इसको बाद में 1930 में नोबेल प्राइज से पुरस्कार प्राप्त हुआ इस खोज को, और सीवी रमन के इस खोज को रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। और आज के दिन इसीलिए भारत में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, जन जन तक इसका संदेश पहुंचाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, विज्ञान संस्थान, हर जगह आज विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में मुझे भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में निमंत्रण मिला है कि मैं भी अपनी विज्ञान के प्रति जो समझ है उसको बच्चों से साझा करूं। अभी हाल में ही MS स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और कई महान वैज्ञानिकों ने विश्व स्तर पर तो अपना योगदान दिया ही है। जैसे हरगोविंद खुराना ने न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में प्रकाश डाला था। 68 में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन वो अमेरिका में जाके बस गए थे। लेकिन सीवी रमन जो है बिल्कुल भारतीय वैज्ञानिक थे। भारत में रह कर के उन्होंने अपना रमन प्रभाव, एक खास किस्म की जो रमन स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन है, उसके बारे में खोज करके तहलका मचा दिया था पूरे विश्व में। बेशक इससे पहले 1923 में एडोल्फ समकियल ने इसकी बारे में थोड़ा सा एक इशारा जरूर किया था कि इस तरह के प्रकीर्णन हो सकते हैं, लेकिन वो उसको वैज्ञानिक तौर पर उसको समझा नहीं पाए थे और प्रमाण जुटा नहीं पाए थे। इसलिए ये सारा श्रेय जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन को गया। तो हम देख रहे हैं प्रकृति का सौंदर्य और इसमें नीला आसमान। इस नीले आसमान को नीला इसलिए हमें दिखता है क्योंकि इसमें नीले रंग की जो प्रकाश की अणु हैं वो जो है स्कैटर हुए हैं, और वही
हमें दिख रहे हैं। सूरज जब अरुणोदय होता है या अस्त होता है तो उस वक्त उसके लाल रंग हमें नजर आता है। तो ये भी स्कैटरिंग का ही प्रभाव है। फूलों के रंग होते हैं, चाहे सफेद फूलों के रंग हो, इसमें भी कोई ना कोई पिगमेंट्स होते हैं। कई किस्म के फ्लेवोनाइड्स होते हैं, फ्लेवोन्स होते हैं, एंथोसायनिन्स होते हैं। एंथोसायनिन्स में भी कई किस्में हैं। कैरोटेनाइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, लाइकोपीन होती है। तो कोई फूल लाल रंग का होता है, कोई चटक नीला होता है, कोई पीला होता है, सफ़ेद होते हैं। तो ये अलग अलग फूलों के रंग, ये भी कहीं ना कहीं प्रकाश के साथ ही जुड़े हैं। और प्रकाश के स्वभाव के प्रति जो खोज हुई, महत्वपूर्ण खोज 28 फरवरी 1928, उसी को बार बार याद करते हुए नए बच्चों में, विद्यार्थियों में, शोधार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1986 को घोषित हुआ था और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया। और हर साल एक अलग थीम होता है और इस बार का थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। तो किस तरह से हम भारतीय परंपरा के आधार पर प्राचीन काल से चली हुई पद्धतियां, खान पान, पन बिजली घर जैसे घराट चला करते थे, पर्यावरणीय मैत्री का एक संदेश देते हुए हम अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को, अपनी जैव विविधता को संरक्षण ही नहीं, सौंदर्य भी प्रदान कर सकते हैं। इसको हम नष्ट न करें। इसका रख रखाव, इसकी समझ हमें विज्ञान से बहुत गहराई तक समझ आती है कि किस तरह से ये जैव विविधता का ताना बाना भगवान ने रचा है और इसी ताने बाने में इंसान भी एक जाति है। और जो प्रभुत्व है, इंसान भले ही थोड़ी देर के लिए मानता है कि वो किसी चीज़ को भी अपने कंट्रोल में, काबू में कर सकता है, लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो जो इकोसिस्टम है, जो लिविंग वेब ऑफ लाइफ है, उससे ही जो है सौर ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह होता है और ऐसे पदार्थ निर्मित होते हैं फोटोसिंथेसिस से। इन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होकर ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ पौधे सोख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम हरियाली को बढ़ाएंगे, पेड़ पौधों को बढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, ऑक्सीजन का ज़्यादा संचार होगा, प्रदूषण को हम घटाने की कोशिश करें। मोम का प्रदूषण एक बहुत भयावह स्थिति पर है। हमारी रक्त धमनियों में भी, शरीर में भी प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जो हैं वो प्रवेश पा चुके हैं। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने खोज की अमेरिका में कि माँ के प्लेसेंटा में भी प्लास्टिक के, माइक्रोप्लास्टिक्स के अणु जो हैं पाए गए हैं। तो क्या होगा आने वाले कल को? तो हमें प्लास्टिक से भी निजात पाने के लिए नई नई तकनीक को खोजना होगा। और इसमें एक प्लांट का जिक्र करते चलूं जो बंगाल में सदियों से प्रयोग होता रहा है, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने में, उनके आभूषण बनाने में। उस धान के खेतों में उगने वाली उस वनस्पति को शोला प्लांट कहा जाता है बंगाल में। सोल हम डोगरी में कहते हैं। जम्मू के धान के खेतों में भी वो मिलता है। अस्काइनोमीन जाति का ये पौधा, अस्काइनोमीन एस्परा जो है वो बंगाल में पिथ प्लांट नाम से जो शोला पौधा जो है उसकी हैट बनाई जाती हैं, टोपियां बनाई जाती हैं, मंदिरों में देवी देवताओं के आभूषण तक बनाए जाते हैं, परिधान तक रचा जाता है। और एक ऐसी शिल्प कला है शोला पौधे से जुड़ी हुई। और ये वैज्ञानिक देख रहे हैं कि ये पौधा जो है मोम को हटाने में, प्लास्टिक को हटाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। और जानकी माल ने टैक्सोनॉमी पे काम तो किया ही, लेकिन उनको शुगर केन की क्वीन कहा जाता है, इसलिए कि 1930 में वो अमेरिका से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। डार्लिंगटन के साथ एटलस बनाई थी क्रोमोसोम्स की। पेड़ पौधों में क्रोमोसोम्स का क्या नंबर है उसके ऊपर उन्होंने डार्लिंगटन के साथ मिलकर काम किया था। लेकिन भारत में उन्होंने गन्ने को, ईख की मिठास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
और वो जम्मू के रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में भी कुछ महीने तक रही थी और इसलिए जम्मू का जो पादपाल्य है, हर्बेरियम है, E.K. जानकी अमाल के नाम से उसका नामकरण हुआ है। और इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, न्यू दिल्ली ने जानकी अमाल नाम से टैक्सोनॉमी में अवार्ड्स भी घोषित किए हैं। एक E.K. जानकी अमाल अवार्ड फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी और दूसरा E.K. जानकी अमाल अवार्ड फॉर एनिमल टैक्सोनॉमी। तो प्लांट टैक्सोनॉमी में हाल ही 2 साल पहले जो एक अवार्ड, जो पुरस्कार दिया गया, वो थे मामाइल साबू, केरल के वैज्ञानिक वनस्पति विशेषज्ञ, जिन्होंने अदरक परिवार पर एक बहुत ही नायाब काम किया है और कई नई स्पीशीज, 70 के करीब नई प्रजातियां जो हैं खोजी है। और इसी तरह से अगर हम बात करें जूलॉजी में, प्राणी विज्ञान में, तो उसमें भी जो है टैक्सोनॉमिस्ट को इस अवार्ड से नवाजा गया है और उसमें एक नाम चेरियन का आता है, जिन्होंने 700 के लगभग नए इंसेक्ट्स जो हैं, कीट जो हैं, वो खोजे हैं। तो जब हम पर्यावरण के इस खूबसूरत ताने बाने को देखते हैं तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि ये धरोहर हमने आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपनी है और किस तरह से हम पर्यावरण के दुष्परिणामों को कम करें और किस तरह से खाद्य अन्न सुरक्षा का हम जो है सुनिश्चित करें, जल की आपूर्ति हमेशा ऐसे बनी रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पर्यावरण को सहेज के रखना, संरक्षण बना के रखना। और इसमें विज्ञान का योगदान अनूठा है। विज्ञान के बिना, विज्ञान की नई तकनीक के बिना, वैज्ञानिक सोच के बिना हम किसी भी समस्या का हल नहीं कर पाएंगे।